इफ यू वांट टू बाय अ फोल्डेबल स्मार्टफोन इन इंडिया राइट नाउ, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अगर आपका बजट 1.3 लाख तक है देन यू कैन गो विद दिस, द OnePlus Open। अगर आपका बजट 1.6 लाख तक है देन यू कैन गो विद द Vivo X Fold 3 Pro। अगर आपका बजट थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, से अप टिल 1.62 lakhs, then the Samsung Galaxy Z Fold 6 is your best bet। And finally, अगर बजट कोई ऑप्शन नहीं है, if you can stretch it to up till 1.72 lakhs, then the Google Pixel 9 Pro Fold is your best take। और ये चारों स्मार्टफोन्स हमारे पास है and I will be doing an ultimate foldable comparison। और ऐसा नहीं है कि the most expensive smartphone is the most powerful one। In fact, ये सारे स्मार्टफोन्स के खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है। फॉर एग्जांपल, OnePlus Open के डिस्प्ले में क्रीज आपको barely देखने को मिलेगा। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इज आल्सो वेरी गुड। कैमरास के हिसाब से Vivo एंड Zeiss हैव बीन डूइंग सम ग्रेट वर्क, और ऐसा ही कुछ आपको Vivo X Fold 3 Pro में मिलेगा। When it comes to the Android ecosystem, there is no other brand like Samsung। And finally, Gemini AI and stock Android experience के लिए the Google Pixel 9 Pro Fold is the best option। और जहाँ पे weaknesses की बात है, whether it's the cameras, चार्जिंग या फिर सॉफ्टवेयर, उसमें मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, क्योंकि Google Pixel 9 Pro Fold इंडिया में भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट हमने भी इसका डेडिकेटेड वीडियो रिव्यू नहीं करा है, तो आपको बिफोर आई गेट टू द कंपैरिजन आई टॉक अबाउट दिस स्मार्टफोन अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। मैंने ऑलरेडी टाइम लगा दिया है अगर आपको वही कंपैरिजन में जंप करना है, बट आई रेकमेंड कि आप ये वाला सेक्शन भी देख लो, बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इफ आई लुक एट द Google Pixel 9 Pro Fold, इंडिया में इसका एक ही कलर ऑप्शन अवेलेबल है। ग्लोबली कुछ जगह मैंने देखा है यहाँ पे व्हाइट ऑप्शन भी है। पर्सनली आई लाइक द व्हाइट वन बेटर, बट दिस वन ऑल्सो लुक्स प्रीटी गुड। प्रीमियम स्मार्टफोन है तो इसमें आपको सारे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। बिल्ड पूरा मेटल का है, ड्यूरेबिलिटी इज ऑल्सो डिसेंट। इनफैक्ट जो फ्रंट डिस्प्ले है दैट लुक्स मोर लाइक अ रेगुलर स्मार्टफोन। ऑल्सो द Pixel 9 Pro Fold इज द स्लिमेस्ट स्मार्टफोन when it's unfolded। फोल्डेड अगर आप इसको यूज करोगे, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द Google Pixel 9 Pro XL। उसका भी मैंने रिव्यू कर दिया है, आप उसको हमारे चैनल में देख सकते हो। अगर पीछे कैमरास देखेंगे, इट इज स्टिल रिटेनिंग द ट्रिपल कैमरा सेटअप, एंड साइड में यू गेट द फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है जो 9 Pro XL में था, बट या दिस वन इज ऑल्सो क्वाइट फास्ट एंड स्नैपी। अब हम AI की बात कर रहे थे, तो बेस्ट थिंग अबाउट द Pixel 9 Pro Fold इज दैट इट ऑफर्स 1 year वर्थ ऑफ Gemini एडवांस सब्सक्रिप्शन। साथ में आपको 2 TB का क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा फॉर अ ईयर। अब अगर Gemini एडवांस और Gemini फ्री वर्जन को देखें, ऑब्वियसली एडवांस थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, इसका नॉलेज भी मोर अप टू डेट मिलेगा आपको यहाँ पे। बट द फेवरेट फीचर दैट आई फाइंड विद द Google AI इज द Gemini Live। इससे बेसिकली आप Gemini एडवांस से वेरी कैंडिडली, एकदम कॉन्वर्सेशनली बात कर सकते हो, जैसे आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो। What is the price of Google Pixel 9 Pro Fold in India? The Google Pixel 9 Pro Fold starts at 172,999 rupees। In fact, बीच में आप AI को रोक भी सकते हो and have a normal conversation। Is it better than the Samsung Galaxy Z Fold 6? So, the Pixel 9 Pro Fold is a great phone, but it's also a lot pricier than the Galaxy S24 Ultra। इसके अलावा आपको वेदर ऐप भी मिलेगा जिसमें AI समरी फीचर भी अवेलेबल है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट्स गोइंग टू बी द फोरकास्ट ऑफ द डे। साथ में एक नया स्क्रीनशॉट ऐप भी है एंड आई क्वाइट लाइक दिस वन। इसमें स्क्रीनशॉट्स को आप सॉर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट AI से स्क्रीनशॉट्स के जो मेटा डेटा है वो भी आपको मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड द सोर्स वेरी इजीली। तो इसका फायदा ये होगा कि अगर आपने Instagram या फिर Pinterest से कोई भी स्क्रीनशॉट लिया है, द AI विल इजीली फाइंड द सोर्स ऑफ दैट स्क्रीनशॉट एंड आपको आराम से एक लिंक दे देगा, या फिर आपको कोई और एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएंगे। साथ में यू कैन ऑल्सो यूज द सर्च ऑप्शन। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपके फोन में अगर 100-200 स्क्रीनशॉट्स आ गए, सो यू कैन फाइनली सर्च एंड लुक फॉर द पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट दैट यू हैव टू। अदरवाइज आपको पहले स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ता रहता था, सो दैट हैसल इज काइंड ऑफ गॉन। साथ में गूगल ने एक पिक्सल स्टूडियो ऐप भी इंट्रोड्यूस किया है। इससे आप सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज क्रिएट कर सकते हो, इमेज जो काफी जल्दी भी क्रिएट हो जाता है और आपको अलग अलग स्टाइल भी देखने को मिलेगा एंड इट इज क्वाइट गुड। बाकी कैमरा रिलेटेड AI फीचर्स है। मैजिक एडिटर से आप सब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। एक नया रीइमेजिन फीचर भी ऐड किया है जिससे आप पूरा सीन बदल सकते हो, विच आई फाइंड टोटली क्रेजी। अब जैसे मैं यहाँ पे ये सीन है मेरे पास, आई विल सिलेक्ट दिस, let's give the prompt and finally the AI will change the scene। Pretty good। And there is one more feature called Add Me। अब ये सोशल मीडिया वगैरह के लिए काफी काम आ सकता है। जैसे ऑलरेडी मैंने ये फोटो लेके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार इमेज एक्यूरेट नहीं रहता। जैसे इसमें यहाँ पे सेम लाइटिंग के बाद भी यू विल नोटिस सम ऑब्वियस डिफरेंसेस इन द एक्सपोजर, मतलब थोड़ा हिट एंड मिस हो सकता है। सो ऑब्वियसली देयर आर मेनी मोर AI फीचर्स जो मैंने आपको बताया है। दीज आर द न्यू वंस एंड आई फील यही ज़्यादातर मेनली कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज दे विल ट्राई आउट ऑल दीज फीचर्स ऑन द Pixel 9 Pro Fold। कई बात अगर हम बाकी फोन्स की देखें,
OnePlus Open और Vivo X Fold 3 Pro में आपको इतने सारे AI फीचर्स नहीं मिलेंगे, but whereas Samsung, I find some features on the Samsung Galaxy Z Fold 6 way more useful than the Pixel 9 Pro Fold. For example, the Galaxy Z Fold 6 offers better AI summary, जो आपको कीबोर्ड और Samsung ब्राउजर में मिलेगा. Samsung is also offering the Sketch to Draw feature, जो Pixel 9 Pro Fold में नहीं है. अब यूजेबिलिटी की बात करें, ये चारों फोन्स आप देख लो, आपको यहाँ पे डिफरेंसेस इजीली दिख जाएगा. OnePlus Open and Pixel 9 Pro Fold का साइज एंड विद ऑलमोस्ट रेगुलर फोन्स जैसा है. Galaxy Z Fold 6 एंड Vivo X Fold 3 Pro का डिजाइन थोड़ा स्लिम है. एंड इनफैक्ट अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को फोल्डेड फॉर्म में यूज करोगे, which I'm guessing a lot of time you will be doing, these two feel a lot more natural. Whereas जब आप Samsung Galaxy Z Fold 6 और Vivo X Fold 3 Pro को फोल्डेड फॉर्म में यूज करोगे, इसका स्लिम फॉर्म फैक्टर है, so obviously it's gonna take some time to get used to it. अब डिजाइन सब्जेक्टिव रह सकता है, जो आपको पसंद हो वो मुझे ना पसंद हो, और जो मुझे पसंद हो वो आपको ना पसंद हो. But when it comes to durability, well, there is very little to contest. If you look at their IP ratings for dust and water protection, Google Pixel 9 Pro Fold offers IPX rating, मतलब आपको पानी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, but there is nothing for dust. Samsung Galaxy Z Fold 6 offers IP48 rating, मतलब आपको पानी के साथ साथ थोड़ी बहुत डस्ट प्रोटेक्शन भी मिल रहा है. Vivo X Fold 3 Pro on the other hand offers IPX8, similar to the Google Pixel 9 Pro Fold. And finally, OnePlus Open offers IPX4 rating, मतलब water splashes are fine, but इसको पानी में डुबा नहीं सकते. वेट के हिसाब से Google Pixel 9 Pro Fold weighs 257 grams, which is also the heaviest in the segment. Samsung Galaxy Z Fold 6 weighs 239 grams, same as the OnePlus Open, and Vivo X Fold 3 Pro weighs 236 grams. Thickness में Google Pixel 9 Pro measures 5.1 millimeters, that is also the slimmest in the segment when the phone is unfolded. Samsung Galaxy Z Fold 6 measures 5.6 millimeters, Vivo X Fold 3 Pro measures 5.2 millimeters, and finally OnePlus Open measures 5.8 millimeters. So durability के हिसाब से Samsung Galaxy Z Fold 6 offers the best durability, but there is one more thing that you must remember. Samsung and Google both don't offer extra protection on the display. Therefore, it is best to get a tempered glass on the outer screen for protection against scratch marks. आपको इनके बॉक्स में कोई अलग से प्रोटेक्टिव केस भी नहीं मिलेगा. And at least for OnePlus, you get the case and the additional protective screen on the front display. That also means आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा if you want to add an extra layer of durability on both these smartphones. Moving to the display, अब सब flagship smartphones है. Sizes are obviously different. Google Pixel 9 Pro and Samsung Galaxy Z Fold 6 offer a 6.3-inch display. Vivo X Fold 3 Pro offers a 6.53-inch display. OnePlus Open offers a 6.31-inch display. जब आप मेन डिस्प्ले में देखते हो, Google and Vivo X Fold 3 Pro offer the largest display. 8-inch का डिस्प्ले आपको दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है. Samsung Galaxy Z Fold 6 offers a 7.6-inch main display and OnePlus Open offers 7.82-inch display. अब फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो सारे फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है. साथ में LTPO टेक्नोलॉजी भी है, so that theoretically helps saving battery, and you also get HDR support for a punchy viewing experience. Now beyond numbers, the reality is kind of different. If you look at the Samsung and Google smartphones side by side, differences are evident. Samsung का slim profile है, which also means typing experience on the outer display is very tight. Vivo के साथ भी कुछ हाल ऐसा ही है. Although Vivo X Fold 3 Pro offers the slimmest bezels in this segment, OnePlus and Google are quite similar in terms of the front display experience. OnePlus at least बटन और पोर्ट के हिसाब से बेस्ट है. IR ब्लास्टर मिलेगा, अलर्ट स्लाइडर भी साथ में फोन में देखने को मिलता है. अब इनर डिस्प्ले की बात करें, ब्राइटनेस में Vivo offers the brightest output, but Samsung offers the punchiest colors. I hope ये कैमरे में कैप्चर हो रहा हो, and I am also playing the video at the same resolution on all these smartphones. But if I be honest, experience wise I like all these smartphones. In fact, अगर आप spreadsheet apps खोलते हो या फिर कोई आप news पढ़ते हो या फिर if you watch any videos on the main display, the experience is as good as any other smartphone. हर phones में आपको multitasking भी करने को मिलेगा. सीधा drag and drop से आप apps को open कर सकते हो. But OnePlus offers the best split view with open canvas. इससे आप 3 tabs simultaneously use कर सकते हो. अब display देख लिया है, design देख लिया है, we have also spoken about the durability. Let's talk about the performance. At least 3 phones में आपको नया processor मिलेगा. Google Pixel 9 Pro comes with Google Tensor G4 chipset, साथ में Titan M2 security chip भी है. Samsung Galaxy Z Fold 6 comes with Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, which is also available on the Vivo X Fold 3 Pro. OnePlus Open comes with Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. जहाँ पे RAM की बात है, at least 3 smartphones, Google Pixel 9 Pro Fold, Vivo X Fold 3 Pro, and OnePlus Open offer 16 GB of LPDDR5X RAM. Samsung Galaxy Z Fold 6 only offers 12 GB of RAM. Storage में Samsung and OnePlus offer up to 1 TB of storage. Google Pixel 9 Pro Fold offers 256 GB of storage, and Vivo X Fold 3 Pro offers 512 GB of UFS 4.1 storage. अब AI के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है, so I won't go deep into it, but for performance let's look at the benchmarks numbers और साथ में हम रियल लाइफ टेस्ट भी करेंगे. And to be honest, इन सारे स्मार्टफोन्स में परफॉर्मेंस काफी स्मूथ देखने को मिलेगा. ऐप लोड स्मूथ है, लैग्स भी काफी बैडली देखने को मिलते हैं.
बेंचमार्क्स के बारे में I ran Antutu, Geekbench and CPU Throttle on all these 4 smartphones. अगर आप Antutu score देखें, which considers all GPU, CPU and even memory performance, Vivo X4 3 Pro achieved the highest score, whereas Geekbench जो specifically CPU performance को देखता है, उसमें Samsung Galaxy Z Fold 6 offered the best score. And finally, CPU Throttle में OnePlus Open showed the best stability. That is also because OnePlus generally अपने performance को थोड़ा underclock करके रखता है to prevent throttling. अब generally foldable smartphones gaming के लिए माने नहीं जाते, but I still played 3 very popular titles on these 4 smartphones. I played BGMI, Call of Duty and Real Racing 3. Performance के लिए we will be checking the temperature change and the average battery drop on all the 4 smartphones after 30 minutes of gaming on each of them. After 30 minutes of Call of Duty round, Google Pixel 9 Pro Fold का temperature बढ़ा by 4.5 degree Celsius, Samsung का बढ़ा by 2.3 degree Celsius, Vivo X4 3 Pro का बढ़ा by 2.7 degree Celsius and OnePlus Open का बढ़ा by 3 degree Celsius. That means the Samsung Galaxy Z Fold 6 showed the best performance in the Call of Duty round. BGMI में Google Pixel 9 Pro Fold का temperature बढ़ा by 8.5 degree Celsius, Samsung का बढ़ा by 6.6 degree Celsius, Vivo का बढ़ा by 1.1 degree Celsius and OnePlus Open का बढ़ा by 4.3 degree Celsius. So this time Vivo showed the best performance. Real Racing 3 खेलने के बाद Google Pixel 9 Pro Fold का temperature बढ़ा by 8.2 degree Celsius, Samsung का बढ़ा by 3.1 degree Celsius, Vivo X4 3 Pro का बढ़ा by 5 degree Celsius and finally OnePlus Open का बढ़ा by 6.4 degree Celsius. So again, Samsung Galaxy Z Fold 6 showed the best performance. And finally, for the average battery drop after playing all 3 games, Google Pixel 9 Pro Fold का average battery drop था 8%, Samsung Galaxy Z Fold का था 6.03%, Vivo X4 3 Pro का था 6.3% and finally OnePlus Open का था 8.6%. अगर आप absolute numbers को देखोगे, Samsung consumed the least amount of battery after playing all the games. So based on our benchmarks and real life tests, Samsung Galaxy Z Fold 6 and Vivo X4 3 Pro offered the best performance. The OnePlus Open and Google Pixel 9 Pro Fold also offered respectable score, but ये दोनों ज़्यादा आगे थे. Also, gaming experience के हिसाब से I found the experience on the Samsung Galaxy Z Fold 6 better because इसका display ज़्यादा punchy है. But एक बात याद रखो, none of the smartphones offer 90 FPS in BGMI because ये सारे smartphones productivity users के लिए बने हैं. Because for gaming, the Asus ROG Phone 8 Pro offers the best performance in this segment. Now let's move to cameras and let's look at the specification of the Google Pixel 9 Pro Fold. यहाँ पे आपको एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, साथ में एक 10.8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा विद 5x ऑप्टिकल जूम. बट ये भी याद रखो, रेगुलर प्रो मॉडल्स में आपको 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है. There is also a 10.5 megapixel ultra wide camera. Finally, there are 2 selfie cameras, one on the cover and the other one on the main display. अब फोटोज की बात करें, पिक्सल जनरली फोटोज पंची कलर्स और हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ लेता है. फोटोज विद ह्यूमन सब्जेक्ट्स आल्सो टेंड टू इंक्लूड लो नॉइज एंड अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, थोड़ी सोशल मीडिया अपील के लिए. फाइनली, अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी कैमरास के फोटोज similar color signs मेंटेन करते हैं, which is quite good. So overall, Google Pixel 9 Pro Fold can take very good photos, but when it comes to comparison with the other 3 smartphones, daylight condition में Vivo का output ज़्यादा bright दिखेगा, but Samsung captures the scene close to the natural. Ultra wide से आपको same color signs देखने को मिलेगा, but zoom करने पर you will notice that all the smartphones offer similar details, मतलब kind of average है. Night mode में Vivo again does a better job in terms of colors and detail, although Samsung and Google look close to natural. और finally 20x zoom करने पे चारों फोन्स का रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर. लेकिन व्हेन यू टेक फोटोज ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, काफी एविडेंट डिफरेंसेस देखने को मिलता है. इन फोटोज में आप देख सकते हो दैट गूगल एंड सैमसंग डू अ ग्रेट जॉब ऑफ डिटेक्टिंग द सब्जेक्ट स्किन टोन. वही वीवो एंड OnePlus ने काफी नेचुरल एज डिटेक्शन एंड बोके ऑफर करा है. इवन सेल्फी में भी ऐसा हाल है. वीवो एंड OnePlus ओपन स्किन टोन डिटेक्शन एक्यूरेटली नहीं डिटेक्ट कर पाए. लो लाइट में वीवो माइट सीम मोर प्लीजिंग एट फर्स्ट, बट इसका इमेज थोड़ा ज्यादा ही एडिटेड लगेगा, वरना सैमसंग एंड गूगल आर फाइन. OnePlus इज ऑल्सो क्वाइट बिहाइंड द अदर 3 स्मार्टफोन्स. तो अब वीडियो टेस्ट के लिए मेरे पास Google Pixel 9 Pro Fold है और साथ में Samsung Galaxy Z Fold 6. बाकी 2 फ़ोन्स भी है. पहले इन दोनों फ़ोन्स को देखते हैं. मैं थोड़ा अग्रेसिवली वॉक कर रहा हूँ. दोनों फ़ोन में 4K 60 FPS पे वीडियो चल रहा है. राइट नाउ Samsung ऑफर्स द ब्राइटेस्ट आउटपुट, जो हमने ऑलरेडी वीडियो टेस्ट में भी देखा हुआ है. एंड इन केस यू वंडरिंग Google Pixel 9 Pro Fold और Vivo X4 3 Pro का वीडियो क्वालिटी कैसा है, वेल आई एम कंपेयरिंग दोज 2 फोन्स साइमल्टेनियसली राइट नाउ. सामने से भी कोई आ रहा है. लेट्स सी स्किन टोन कलर कैसे डिटेक्ट करता है. यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रीनरी है. सो आई वांट टू सी विच स्मार्टफोन डज अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ डिटेक्टिंग द एक्यूरेट शेड ऑफ ग्रीन. OnePlus और Vivo भी सेम रेजोल्यूशन पे वीडियो ऑफर करते हैं एट 60 FPS एटलीस्ट वाइल यू शूटिंग विद द रियर कैमरा. मैं आउटडोर्स हूँ. देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द बैकग्राउंड. सामने से गाड़ी भी आ रही है. सो यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया अबाउट द ऑडियो. Finally moving to the battery, Google has introduced a very small change.
Pixel 9 Pro Fold में Google has added a smaller 4650 mAh battery compared to the 4820 mAh battery on the original Pixel Fold, and the battery backup is good if not the best. जैसे मैंने आपको already gaming में दिखा दिया था, Samsung Galaxy Z Fold 6 offered one of the best battery management. Google also does the job decently well, पर मैंने एक और टेस्ट किया है. चारों फोन्स में मैंने PC Mark का बैटरी टेस्ट चलाया with the same setting, and at the end of the round, OnePlus Open lasted for 16 hours, Vivo and Samsung lasted for nearly 13 and 12 hours respectively, and the Pixel 9 Pro Fold was a little behind the Samsung Galaxy Z Fold 6. अब although आपको respectable battery life मिल जाएगा, but the biggest problem with the Pixel Fold is that इसका charging बहुत ही ज़्यादा slow है. In fact, हमारे चार्जिंग टेस्ट में Google took 82 minutes with a 67 watt GAN charger. आपको बॉक्स में चार्जर भी नहीं मिलेगा. Samsung took 78 minutes to go from 20 to 100%. Vivo took 36 minutes और आपको बॉक्स में चार्जर भी मिलता है. And OnePlus took 44 minutes, which also offers the charger in the box. So after all these tests, let's keep it simple. Design is subjective, but I personally prefer Google Pixel 9 Pro Fold ka design because of its wide front display. But if you want to go with the weight and thickness, Samsung Galaxy Z Fold 6 and Vivo X Fold 3 Pro are solid choices. In that case, मैं दोनों स्मार्टफोन्स को एक-एक पॉइंट दूंगा. Durability में Samsung Galaxy Z Fold 6 is best with the IP48 rating. Display में भी Samsung is great in terms of color, but Vivo offers the brightest output, so a 1 point to each smartphone. कैमरास के हिसाब से Vivo is your best companion अगर आपको एडिटिंग वगैरह का ज़्यादा शौक नहीं है. But if you want to experience the AI features, Google Pixel 9 Pro Fold is a very good option. Software में भी Google Pixel 9 Pro is the best with the cleanest Android interface. But AI में right now, I feel Samsung offers more useful AI features than the Google Pixel 9 Pro Fold, जैसे कि Galaxy AI आपको ब्राउजर में या फिर कीबोर्ड में देखने को मिलता है. Performance में Samsung and Vivo are again close, but Vivo is slightly better when it comes to thermal management. But दोनों के benchmark scores बहुत close है, so a point goes to each. And finally, long battery में OnePlus won the PC Mark test, but charging में it is Vivo. So at the start of this video मैंने आपको बोला था कि सारे स्मार्टफोन्स के strengths and weaknesses है, and that applies again. But I can tell you one thing: if you go with any of these smartphones, you will not regret your purchase. But अगर आपको पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना है, at this point I will go with the Samsung Galaxy Z Fold 6 because इसके AI फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसका इकोसिस्टम भी काफ़ी सॉलिड है, एंड ओवरऑल द स्मार्टफोन इज मोर वैल्यू फॉर मनी. लेकिन ये मेरा ओपिनियन था, आपने पूरा वीडियो देख लिया है, सो डू पुट इट इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक. अगर आपको कोई और भी कोई कंपैरिजन देखना है, डू शेयर दैट एज वेल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, डू शेयर, इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी. You're watching 91 Mobiles. I'm Abhik and I'll see you very soon.